अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी लेके आई हूँ और वो है देगी ज़र्दा की। ये बिल्कुल जो है वो देगी ज़र्दा ही बनेगा, बहुत ही टेस्टफुल और बहुत ही जो है वो प्यारी लुक इसकी आएगी इंशाल्लाह। तो चलें जी, चलते हैं और इसको रेडी करते हैं। तो इसको रेडी करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए सबसे पहले हम वो देखेंगे। ज़र्दा राइस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 3 पाव राइस लिए हैं और उतनी ही यहाँ पे मैंने चीनी ली है, यानी जितने राइस होंगे उतनी हम चीनी डालेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ी सी कम डाल रही हूँ ताकि जो है मीठा इसका बिल्कुल सही रहे, ज़्यादा तेज़ अच्छा नहीं लगता है। और साथ में मैंने घी लिया, 1 कप लिया है, लेकिन यहाँ पे तकरीबन पौना कप यूज़ होगा। और ये अशरफियाँ हैं रेड और ग्रीन कलर की। और साथ में यहाँ पे मेरे पास सब्ज़ इलायची है, 2-3 लौंग हैं और एक दालचीनी का टुकड़ा है। 1 कप मेरे पास दूध है और ये बादाम है जिनको मैंने भिगो के रख दिया था और पील ऑफ कर लिया है। 3 टेबलस्पून मेरे पास खोया है, 2 टेबलस्पून मेरे पास यहाँ पे किशमिश है और ज़र्दा कलर है 1 टेबलस्पून। तो चलिए सबसे पहले हम चावल को बॉईल करेंगे। यहाँ पे मैंने पानी रख दिया था और पानी जो है वो काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है। इसमें हम ज़र्दा कलर डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे और 1 टेबलस्पून यहाँ पे हम घी इसमें डालेंगे। घी डालने से ये होगा कि राइस हमारे जो हैं वो अलग अलग रहेंगे। अब इसको हम मेल्ट होने देंगे। यहाँ पे देखें घी भी मेल्ट हो चुका है और बॉयल आने लग गया है पानी में। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल मैंने जो है वो काफ़ी देर पहले भिगो के, तकरीबन घंटा डेढ़ पहले भिगो के रखे थे और ये इसमें ऐड कर देंगे। और इसका तकरीबन 8 मिनट के लिए हमने ढका था और यहाँ पे हमारे जो राइस हैं वो डन हो चुके हैं। और यहाँ पे मैंने फुल डन किए हैं क्योंकि मेरे पास सेला थे तो ये टूटते नहीं हैं। पैन हमने चूल्हे पे रख दिया। पौना कप मेरे पास घी था, वो हम इसमें ऐड करेंगे और इसको गर्म होने देंगे। घी गर्म हो चुका था, इसमें हमने जो सब्ज़ इलायची, दालचीनी का टुकड़ा वगैरह था वो हमने डाला है, उसको कड़कड़ा लेंगे और उसके बाद हम इसमें दूध ऐड कर देंगे और साथ ही चीनी ऐड कर देंगे। चीनी को हमने जस्ट मेल्ट करना है, शीरा नहीं इसका बनाना। तो यहाँ पे चीनी देखें अल्हम्दुलिल्लाह मेल्ट हो चुकी है। अब हमने जो राइस बॉयल किए थे वो इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। हम चीनी को ज़्यादा देर इसमें नहीं पकाएंगे क्योंकि इस तरह से जो हमारे राइस हैं वो सख्त हो जाएंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 5 से 7 मिनट हम इसको पकाएंगे ताकि इसमें जो पानी है वो खुश्क हो जाए। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद हम इसमें जो है वो डाल देंगे पिस्ता, बादाम वगैरह। आप यहाँ पे गरी वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तो इसलिए वो ज़ाया जानी थी। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं, पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब हम इसके ऊपर जो खोया था वो डालेंगे, थोड़ा सा हम बचा लेंगे बाद में गार्निश करने के लिए। और साथ ही हम इसमें ग्रीन और रेड अशरफियाँ जो हैं वो डाल देंगे और इसको हम दम के लिए रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो देखिए माशाल्लाह से कलरफुल सा लग रहा है, कितना खूबसूरत ज़र्दा लग रहा है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम जो है फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और राइस हम नीचे उतार लेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। सबसे पहले हम इनको मिक्स करेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद हम इनको प्लेट में डालेंगे। आपने यहाँ पे एक बात जहन में रखनी है कि आप जो चीनी है वो राइस से थोड़ी सी कम, मतलब कि अगर 1 कप राइस हैं तो आप पौना कप चीनी इसमें डालेंगे तो बिल्कुल वो परफेक्ट रहेगी। और अगर आप 1 कप राइस के साथ 1 कप ही चीनी डालेंगे तो वो तेज़ हो जाएगी। अगर आप तेज़ खाते हैं तो बराबर की डालें, वरना थोड़ी सी कम डालें। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और वाकई इसका टेस्ट बहुत माशाल्लाह से अच्छा बना है। अब हम ऊपर गार्निश कर देंगे जो हमने खोया बचाया था और साथ में ये अशरफियाँ कर देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा ज़र्दा जो है वो रेडी हो चुका है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।